सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासिता का दास। ना तो शुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति शरवर में सदा होवे मम अवगा। देवादिदेव मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, तीन कमनौ कोटि महामुनि राजों की, होने वाले पंच कल्याणक महामहोत्सव की। संसार में जीव जब आता है तो उसको शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती हैं, भोग के साधन सुविधाएं मिला करती हैं, और जो नहीं मिलती उसको वह पाने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। तो संसार में प्रत्येक प्राणी की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हुआ करती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा भोजन मिल जाए, पेट भर गया, अच्छे वस्त्र, लज्जा आदि ढांकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है तो वस्त्र मिल गया, और कहीं हमारे लिए सिर छुपाने थोड़ी सी जगह मिल जाए। ये मूलभूत आवश्यकताएं प्रत्येक प्राणी की हुआ करती हैं। पक्षी भी अपना घोंसला बनाते हैं, वो भी सुबह उड़ते हैं, दिन भर अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं, शाम को अपने नीर पर लौट कर आते हैं, घोंसलों में छुप जाते हैं, मौन हो जाते हैं और विश्राम करते हैं। पुनः सुबह होती, पुनः उसी में लग जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में भी नारियों की, महिलाओं की, माता बहनों के लिए 64 कलाएं सिखाईं और पुरुष के लिए 72 कलाओं का उपदेश दिया था। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा जीव उद्धार। कि आपको न्यायोचित रूप से व्यापार व्यवसाय करना है तो अपने अर्थ का अर्जन करना है, ताकि आपका जीवन सुचारू रूप से चले, स्वाभिमान के साथ आप अपना जीवन जी सकें। और दूसरा जीव उद्धार, अपने आप को इस संसार से भी छुड़ाना है, संसार से पार जाना है, तो उसके लिए भी आपको व्रत, नियम, संयम आदि के साथ अपने जीवन का निर्माण भी करना है, निर्वाह भी करना है, और इन सब के बीच रहते हुए अंत में निर्वाण की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ भी करना है। परंतु वर्तमान में आज देखा जाता है हमारे बहुत से भाई बहनों का, यूँ कह लो सीधे नौजवानों की शिक्षाओं का क्या हस्त्र हो रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में ही शायद एक दो वर्ष पूर्व की घटना है कि कुछ वैकेंसी निकली थी, कुछ पद निकले थे, उसमें योग्यता मांगी गई थी कि 8वीं से 10वीं पास, शायद क्लर्क की थी या जो भी थी, और पद थे लगभग 450 से 500। योग्यता थी 8वीं 10वीं पास व्यक्ति के लिए ये नौकरी मिल जाएगी। आवेदन मांगे गए थे, और जब वो आवेदन वहाँ पहुँचे और जब छटनी हुई तो 2.5 लाख से ऊपर वो आवेदन वहाँ पहुँच चुके थे, और उसमें से 70 फॉर्म तो ऐसे थे जो PhD किए हुए लोगों के थे। हजारों की संख्या में ग्रेजुएट कर चुके
ITI में जो प्रवेश कर चुके थे, ऐसे व्यक्ति उनके फॉर्म वहाँ थे, वो क्लर्की की नौकरी, वो 5-7 हज़ार की नौकरी हमको मिल जाए। लेकिन पिताजी का व्यवसाय नहीं संभालेंगे, केवल नौकरी करेंगे। नौकरी क्या कह रही कि नौकरी का अर्थ होता है कि भूख से आपको मरने नहीं देंगे, इतना तो आपको वेतन देंगे कि आपको तन खा सके, लेकिन मालिक आप कभी बनोगे नहीं। हर महीने आपको हाथ फैलाना, वेतन। तो भूख से मरने नहीं देंगे और मालिक कभी बनने नहीं देंगे, या कभी बन भी नहीं पाओगे। ये नौकरी का ही मतलब हुआ करता है। लेकिन पिता का व्यवसाय, पुश्तैनी व्यापार जो घर में चल रहा, उसको संभाल लिया तो हमेशा सेठ कहलाओगे। सेठ की गद्दी वैश्य व्यापार में जैनों के लिए कही गई। पूज्य बड़े महाराज श्री के सानिध्य में दोपहर में स्वाध्याय चल रहा, भगवती आराधना आचार्य महाराज के उपदेश के साथ। तो उसमें एक शब्द आया था निरानुवाती। उसका अर्थ होता है कि जो हमेशा हमेशा संक्लेश भाव रखते हैं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उसमें ही उनको आनंद आता है, वो पश्चाताप भी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को निराणुतावी व्यक्ति बोला जाता है। और वह संसार में व्यक्ति महादुख उठाता है, और वो दुख ऋण से, हत्या से, वैर से, या कर्ज, मर्ज और फर्ज, इसके अंतर्गत ही वो अपने जीवन का इतिश्री कर लेता है। रात दिन उसमें लगा रहता है, नहीं मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि जीवन को चलाने के लिए मूलभूत 3 आवश्यकताएं थीं कि रोटी, कपड़ा और मकान। जितना भी आप पुरुषार्थ करते, धर्म के साथ जीवन जीते, तो आपकी आवश्यकताएं क्षणिक में पूरी हो जाती। लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं, एक पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। अब उसके लिए क्या करना? तो उसके लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है, जिसको ऋण कहते हैं। एक दर्शन, चार्वाक दर्शन तो ये भी कहता है कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। अर्थात शराब पियो, पीत्वा पीत्वा, खूब पियो, इतना पियो, इतना पियो कि पीते पीते धरती पर गिर जाओ, पुनः उठो, फिर पियो, क्योंकि यह मनुष्य जन द्वारा नहीं मिलने वाला। तो नहीं है आपके पास तो ऋण लेकर पीते हैं, और कर्जा लेकर इस जीवन को भोग में लगाकर इतिश्री करके पुनः दुखों को उठाते हैं। ऋण नहीं चुका पाते तो हत्याएं हो जाती हैं, और एक दूसरे से बैर ऐसा बन जाता है कि जैसे कमठ और पार्श्व कुमार का बंधा कि 10 भाव तक, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। किसी जीव की प्राण को बचाने के लिए ही कहा था कि इसमें जीव जल रहे हैं, आप देख तो लो जो लकड़ी आप हवन में जला रहे हो। और बांधने वाला कौन था? नाना ही तो थे। कल का छोरा मुझे सिखा रहा है, लेकिन बात तो सत्य थी, और 10 भाव तक वो बैर चला। हम संक्लेश परिणाम कर लेते हैं उस मोह के वशीभूत होकर, तो आगामी जीवन में हमारा जीवन पुनः नरक निगोद की यात्रा करने लग जाता है। हर जन्म के साथ में व्यक्ति के साथ कर्ज, मर्ज और फर्ज तो रहा ही करता है। संसार असार है, और ज्ञानी पुरुष संसार से विरक्त हो जाते हैं। लेकिन हम अपने संसार की उस मोह माया का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। साधु वर्ग, जाति, समुदाय आदि से बंधा नहीं होता है। वह तो एकमात्र राष्ट्र का विश्व गुरु हुआ कहता है। आचार्य भगवंत राष्ट्र की संपत्ति हैं, विश्व गुरु हैं, जिसको
हर, चाहे मंत्री हों, चाहे राजा हों, चाहे राष्ट्रपति हों, हर व्यक्ति आकर उनके चरणों में बैठकर अपने जीवन के लिए कुछ सूत्र लेता है। देश को चलाने वाले भी देश की सुख समृद्धि के लिए उनसे सूत्र लिया करते हैं। लेकिन आज सभी को जैन संतों की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हम व्यक्तिगत देखते भी हैं, स्वयं भी देखते हैं। क्या धर्मात्मा व्यक्ति, बाद में हम बात करें अध्यात्म की, लेकिन पहले एक व्यवहारिक ज्ञान तो हो। आज बच्चे हमारे व्यवहारिक ज्ञान से भी अनभिज्ञ हो गए और धार्मिकता तो उनके अंदर दिखाई ही नहीं देती है, क्योंकि पढ़ाई करने बाहर निकल गए, हॉस्टलों में रहते हैं, मंदिर आदि छूट गए, सत्संगति छूट गई, तो उनके अंदर ये धार्मिक संस्कार कहाँ से मिलेंगे। उनको केवल नौकरी और या फिर कर्जा लेकर आपने उनको पढ़ाया, लोन लिया, मकान गिरवी रखा, खेत गिरवी रखे और बच्चे पढ़ने बाहर चले गए। अब बाहर कौन सी संगति में रह गए, आपको बस पैसा पहुंचाना है, और अगर नहीं निकल पाए, डिप्रेशन में पहुंच गए, तो आत्महत्या कर ली। तो आपने जो सपने संजोए थे कि बड़ा होगा, आईटी पास करेगा, नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, हम कर्जा चुका देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता। और वो अगर सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, फिर आपके जीवन का क्या होगा। इसलिए सोच समझकर हम उस शिक्षा के लिए भी अपने बच्चों को पहुंचाएं, ध्यान दें। सत्संगति में हैं, कौन सी संगति में हैं, उस पर भी ध्यान रखें। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। आज हम केवल कर्ज के ऊपर से ही कुछ आपसे चर्चा करेंगे। एक ज़माना था जब लोग कर्ज लेना उचित नहीं समझते थे। माना जाता था कि कर्जा लेने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, उसी से घर में बरकत आती थी। आज वह बरकत अर्थात सुख समृद्धि चली जाती है। इसलिए लोगों के पास जितना होता था उसी में गुजारा कर लिया करते थे, काम चला लिया करते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। इसलिए आचार्य भगवान ने हथकरघा का विकल्प दिया कि कम से कम जो निर्धन हैं लेकिन काम करना चाहते हैं, हर किसी को नौकरी मिलती नहीं है, तो घर में स्वाभिमान की जिंदगी जियो। इसलिए हथकरघा लगा लो। इसमें भी आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो आप भी इसमें हजारों रुपये महीने कमा सकते हैं। कोई भी चीज़ हम सीखने जाते हैं तो उसका पैसा लगता है, लेकिन आपको हथकरघा सीखने के लिए उल्टा पैसा दिया गया था। 300 रुपये रोज़ आपको मिलेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था, वहाँ रहने की व्यवस्था, और आपको सिखाएंगे। और जब आप सीख जाएंगे तब आप 50,000 रुपये महीने कमाएंगे, और कमा भी रही हैं महिलाएं और भाई लोग भी। चाहे वो कुंडलपुर हो, चंदगिरी हो, मुगावली आदि जगह में देख लीजिए कितने लोगों का जीवन आचार्य भगवान ने अपनी कृपा से संवार दिया है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति आज उनके चरणों में झुकता है। जिस किसी को वो अगर संकेत भी कर देते हैं तो हजारों की संख्या में लोगों का जीवन बन जाता है। आज हथकरघा के कारण सैकड़ों लोगों ने अहिंसा धर्म का जयघोष किया है, हिंसा आदि से दूर हो गए, शराब आदि से दूर हो गए। आदिवासी अंचलों में ये कार्य बहुतायत मात्रा में होता था, लेकिन आज वो सब घर मकान अपने बनाकर शराब आदि का व्यसन छोड़कर सुबह से लेके शाम और रात तक केवल हथकरघा को चलाते हैं। हजारों की संख्या में आज आदिवासी लोगों का जीवन भी गुरुदेव की कृपा से संवर गया, नहीं तो कर्जे में तो जीवन पूरा चला ही गया था। लोगों की स्थितियां बदल चुकी हैं। आज छत्तीसगढ़ में गुरुदेव के नाम का डंका बज रहा है, और गुरुदेव के नाम का नहीं, महावीर भगवान की उस अहिंसा का, जिसको आचार्य भगवान हर पल अपने जीवन में अवधार तो किए हैं, सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं और उस पथ पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। परंतु वर्तमान में हमारी स्थितियाँ बदल गईं। ऋण लेते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं,
पढ़ाई के लिए लेते हैं, गाड़ी, मकान, सब के लिए आज लोन की सुविधा, आपको ऋण की सुविधा मिलने लगी है। पढ़ाई हो, शादी, व्यापार आदि, लेकिन दूसरे कार्यों के लिए भी आप ऋण लेते हैं। स्थिति यह है कि जब ऋण नहीं चुका पाते और या फिर मिलता नहीं है, तब समस्या आती है, हमारी इनकम इतनी नहीं है, अब चुकाने को बचा नहीं है, बेटे ने अगर सुसाइड कर लिया है तो अब ये ऋण कौन चुकाएगा। फिर वह ऋण हमारे लिए बोझ लगने लगता है, और उस बोझ की तरह अगर ऋण समय पर चुका दिया तो आपने अच्छा कार्य किया, निर्विकल्प हो जाते हैं, और नहीं चुका पाए तो कितने भाव हमारे व्यर्थ चले जाते हैं। एक छोटा सा कथानक है, अभी घटना भी हुई थी रायपुर में, सुना था इसलिए वो भाव हुए थोड़ा सा कि आपके सामने रखें। ये रायपुर तेलीपारा एक स्थान है, कॉलोनी, वहाँ की घटना है कि वहाँ पर एक व्यक्ति रहता तो था, परेशान था। पड़ोसी उसको रोज़ देखते थे कि व्यवहार कुशल तो व्यक्ति है, लेकिन कुछ दिन से परेशान दिख रहा है, कारण क्या है, लेकिन कह नहीं पाते थे। अचानक ही उसने एक सुसाइड नोट लिखा और आत्महत्या कर ली। पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन कुछ नहीं सोचा। जब सुसाइड नोट पढ़ा, देखा गया तो उसमें केवल एक लाइन लिखी थी कि मेरे बाद मेरे माता पिता को परेशान मत करना, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ और मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैंने किसी से कर्जा लिया था और वो कर्ज हम चुका नहीं पाए, और कर्ज नहीं चुका पाए इसका मुझे बहुत दुख है, और मैं इस कारण उस कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूँ। व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। अब पत्नी और बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उसने हाईफाई सोसाइटी में मकान ले लिया था। अब मकान का लोन कैसे चुकाए, कर्जा कैसे चुकाए, इसलिए उसने कर्जदार से परेशान होकर सुसाइड किया। माना कि जीवन में पैसा आवश्यक है, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से भी कम नहीं। लेकिन आज लोगों ने केवल धन को ही भगवान मान लिया। जो वास्तविक भगवान हैं, जो आत्म राम हमारा अंदर बैठा है, मंदिर में श्री जी विराजमान हैं, चलते फिरते गुरुओं के दर्शन मिलते हैं, आज हम उनसे भी मुंह फेर लेते हैं। केवल एक ही है, धन धन धन। जैसा कल बड़े महाराज ने बताया कि जीवन में सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति केवल धन कमाने में लगा रहता है। धन 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 की एक उसको वही ध्वनि सुनाई देती है, और अंत में जब नाम आता है कि धनवान तो नहीं रहे, धन धन भी यहीं पड़ा रह गया और सेठ जी का हो गया निधन। अंत में केवल निधन ही आता है, धन नहीं है। जिसके पास धन वो पड़ा है वहाँ निर्धन। अब कहाँ है वो धनवान सेठ जी। यहाँ तक कि व्यक्ति के पहने हुए कपड़े, वस्त्र और भी जो सामान रहता है, मरण होते ही सब कुछ बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन धन कोई नहीं निकालता, वापस रख दिया जाता है। हाथों पे उंगली काट दी जाती है, अगर अंगूठी सोने की है और नहीं उतर रही है, उंगली फूल गई है, तो यहाँ भी देखा गया कि उस उंगली को अलग कर दिया जाता है और अंगूठी को निकाल के रख दिया जाता है। ऐसे उस कर्ज के कारण हमारे कितने जन्म बेकार हो जाते हैं। एक छोटा सा कथानक आपके बीच में है कि एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में बहुत ही यकीन रखते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने जाता था उसको वह मना नहीं करते थे, क्योंकि दया करुणा के भाव थे। धार्मिक व्यक्ति था, भैया इसका अच्छा हो जाए, इसका भला हो जाए, कोई आया है उसको नहीं वापस लौटाते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते
और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति आता था उससे पूछते, भाई तुम उधार कब लौटाओगे, क्योंकि और तो हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, ना कोई गिरवी रख रहे, है ही नहीं आपके पास कुछ रखने को, मांगने तो आए हो, तो इतना तो बताओ कि उधार जो हमसे लेके जा रहे ये कब चुकाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। तो जो लोग ईमानदार होते थे वो तो कहते थे, सेठ जी हम इसी जन्म में आपका ये कर्ज चुका देंगे। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा चालाक व बेईमान किस्म के व्यक्ति हुआ करते थे, तो वे कहते थे, सेठ जी हम आपका कर्जा अगले जन्म में चुकाएंगे। दो तरह की बातें आईं कि इस जन्म में ही आपका कर्जा चुकाएंगे, आप कृपया करके दे दीजिए, हमारी सहायता कर दीजिए। और दूसरा कहता है कि इस जन्म में तो नहीं चुकाएंगे, लेंगे तो, लेकिन अगले जन्म में चुकाएंगे। सेठ अपने दयालुता के कारण प्रसिद्ध था, परोपकारी था, मुनीम को बुलाता है, भैया इनको पैसा दे दो और नाम लिख लो। सेठ जी हम आपका कर्जा अगले जन्म में चुकाएंगे। और अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश होते हैं कि कैसा मूर्ख सेठ है, पैसा तो अभी दे रहा है और अगले जन्म में हम चुकाएंगे, कौन देने आएगा। लेकिन सेठ जी को धर्म पर विश्वास था, भरोसा था, वो दे देते हैं। उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा वह सेठ ऐसे मुनीम से पहले ही कह देता था कि किसी को परेशान नहीं करना, जिसने जो कहा बस उसका लिख लेना और उसको उधार पैसे कर्जा दे देना। आपका कर्ज इस जन्म में लौटाएंगे, आपका कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे, बस उसकी खाता बही में ये 2 लाइन लिखी रहती थी। मुनीम जी भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछते थे, क्योंकि जैसा सेठ जी ने कहा वैसा तो हमें काम करना है, और वह मुनीम बही खाता में वैसा ही लिख देता था। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने आया। उसे भी मालूम था कि जितना पैसा ले सकते हैं सेठ जी से ले लो, इस जन्म में तो चुकाना नहीं है, अगले जन्म में चुका देंगे, ऐसा हम भी कह देंगे। और पैसा लेके आओ, कर्जा लेके आओ, खूब विषय उपभोग आदि में उसको खर्च कर लो। जैसे चारवाक ने कहा कि ऋण तो ले लो और खूब पीते रहो, शराब आदि इतनी पियो कि पीते पीते गिर पड़ो, पुनः उठो, पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः जन्म नहीं मिलेगा, इसी जन्म में जो कुछ करना हो, जितना भोग करना हो सब कर लो, पंचेंद्रिय के विषय भोग में अपने जीवन को पूरा खपा दो, पुनः उठो, फिर पियो, इतना पियो कि पीते पीते गिर ना जाओ, गिर पड़ो, फिर उठो, पुनरुत्थाय पुनः ऐसे पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतते भूतले, गिर पड़ो, पुनः उठो, लेकिन ऋण लेकर खाते पीते रहो, मौज मस्ती करते रहो। तो वह चोर भी खूब मनी मन प्रसन्न हुआ कि चलो ऐसा बुद्धू सेठ मिल गया, उसको यही नहीं पता कि कर्जा इस जन्म में ही वापस लिया जाता है, अगले जन्म में कौन देगा और कौन आएगा मिलने। तो बड़ा प्रसन्न हुआ वह चोर और पहुंच गया सेठ जी के पास। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देते हैं। हालांकि उसका मकसद उधार लेना कम था, उसको तो ये देखना था कि सेठ जी की तिजोरी में माल कितना है। उधार तो पूरा मिलेगा नहीं, पूरी तिजोरी खाली कर दो, एक सीमा तक ही मिलेगा, लेकिन रखा कितना है, क्योंकि उधार तो ये सबको बांटते हैं। तो तिजोरी को देख लें, चोर ने सेठ जी से रुपये उधार मांगे और उस रुपये उधार मांगने के चक्कर में सेठ जी की तिजोरी भी उसने देख ली। मुनीम ने चोर से पूछा, भैया यह रकम कब वापस करोगे, इस जन्म में कि अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी यह रकम मैं अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोली और खाते बही में लिख दिया, अगले जन्म में ये रकम वापस मिलेगी। चोर ने इतने में तिजोरी में नज़र डाल ली, माल तो बहुत सारा रखा है। अब तय कर लिया
कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में मैं खाली कर दूंगा, और जितने कर्जे की रकम लेनी थी वो लेकर चला गया। अब चोर रात्रि को सेठ की तिजोरी खाली करने के भाव से पहुंचा। वहाँ पर देखा अभी तो सेठ जग रहे, लाइट जल रही है, छुपने का कोई स्थान देखा तो वहाँ पर सेठ के घर में गौशाला थी, तो वहाँ कुछ गाय और भैंसें आदि बंधी हुई थीं। तो चोर ने सोचा इससे अच्छा स्थान और कोई है नहीं रुकने का, रात में तो कोई आता नहीं, अब गौशाला में भैंस और गैयाँ हैं, अपन एक स्थान में बैठ जाएंगे, रात्रि होगी, सेठ सो जाएंगे तो जोड़ी खाली कर लेंगे। अब वहाँ पर जैसे ही वह बैठा तो उसको पशु पक्षी और जानवरों की आवाज़ सुनने का, समझने का, जो पूर्व में उसने थोड़ी बहुत शिक्षा ली थी, वो उसको वहाँ पर उपयोग में आती है। वह शिक्षा, वहाँ पर जो भैंसें बंधी हुई थीं वो आपस में बातें कर रही थीं। तो जैसे ही चोर वहाँ जाके बैठा तो उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। उसने ध्यान से सुना तो एक भैंस दूसरी भैंस से कुछ पूछ रही थी। क्योंकि भैंस नई आई थी तो पूछी, बहन तुम कहाँ से आ गई? तो दूसरी भैंस कहती है कि मैं तो आज ही आई हूँ, बाजार में बिकी, सेठ ने खरीद लिया, आके आपके बाजू में खड़ी हो गई हूँ, अब क्या करना है? मैं तो आज आई और सेठ जी के तबेले में रही हूँ, अब यहीं रहना है, क्योंकि सेठ जी के पिछले जन्म का मुझे कर्ज उतारना है, इसलिए आज मैं सेठ जी के इस गौशाला में आई हूँ। उस भैंस ने पलटकर पूछा पहली वाली ने कि मैंने तो 3 साल से यहीं पर रह रही हूँ और सेठ जी को प्रतिदिन अच्छा ताज़ा दूध देती हूँ और सेठ जी की सेवा करती हूँ, जो कुछ भी मुझे देते हैं सेठ जी खाने पीने को प्रेम से खाती हूँ। तो 3 साल से तो मैं कर्जे को चुका रही, लेकिन आप किस लिए आई हूँ? तो सेठ जी से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई और मैं कर्ज को नहीं चुका पाया था, उसके बाद मैंने त्रियंच पर्याय को प्राप्त किया, भैंस बना और अब आकर सेठ जी के तबेले में रुक गई। अब दूध देकर उनका उसका पूर्व का वो कर्जा था मैं उतार रही हूँ, और जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो पाती तब तक मुझे यहीं रहना है। अच्छा है बहन तुम भी आ गई, एक से भले 2, अकेली थी तो लग रहा था किससे बोलूं, क्या बात करूं, आप भी आ गई, अपन दोनों कर्जदार हैं, अपन दोनों मिलकर सेठ का कर्जा चुकाएंगे। ऐसी वार्तालाप जब दोनों भैंसों ने की तब चोर को भी उनकी बात समझ में आ गई, तो चोर के होश उड़ गए और महामदी भैंसों की ओर देखने लगा। उसे समझ में आ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना पड़ता है। उसको उल्टे पांव वह सीधे सेठ के पास ही पहुंचा। रात्रि में ये भी नहीं देखा कि सेठ क्या सोचेगा, उल्टे पांव सीधा भागा, सेठ जी के चरणों में गिरा और बोला, मुझे अगले जन्म में नहीं इसी जन्म में आपका कर्जा चुकाना है। पुनः गया, वापस रकम को लाया, मुनीम को दिया और रजिस्टर में से अपना नाम अलग कर दिया। हम सब इस दुनिया में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी से अपना लेन देन पूरा करना होता है। अगर नहीं करना होता तो कब के संसार से मुक्त हो गए होते। तो हम कर्जदार हैं जननी और जन्मभूमि। एक माँ जिसने हमें जन्म दिया और एक धरती माँ जिस पर रहकर हमने अपने जीवन को पल्लवित और पोषित किया, जो हमारा आधार बनी चलने के लिए, दौड़ने के लिए, हमारा बोझ उठाने के लिए। और तीसरा कर्ज हुआ करता है उस धर्म का, उस कुल का जिसमें आपने जन्म लिया। अब हम तीनों से ही हम
अनभिज्ञ हो गए, क्योंकि नौकरी करते हुए बाहर चले गए तो माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। भारत भूमि की वसुंधरा पर रहे, पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा ली, और जब यहाँ लौटाने का समय आया तो 7 समुंदर पार चले गए। फिर जननी जन्मभूमि दोनों की सेवा से वंचित हुए। फिर तीसरा कर्जा हमारा था, जैन कुल में जन्म लिया। बड़े शौक से हम नाम के आगे जैन लिखते हैं, लेकिन जैन के उस कुलाचार को नहीं पालन कर पाए, देवशास्त्र गुरु की आगम की वाणी को सिरोधार नहीं कर पाए, भगवान के दर्शन पूजन नहीं कर पाए, तो आपने कर्जा कौन सा चुकाया? आप तो कर्जदार ही बने रहे। इसलिए पुण्योदय था, पूर्व में कुछ अच्छे सत्कार किए थे तो जैन कुल में आ गए, सर्वांग शरीर सुंदर मिल गया, जैन कुल मिल गया, मनुष्य भाव मिल गया, विकलांग शरीर नहीं मिला, आदि आदि। लेकिन उसके बाद आगे के लिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट वाला कार्य नहीं किया जिससे आपको आगे उसकी सुविधा मिल सके। तो आगे जाके फिर जहाँ से आए थे, हो सकता है उस कर्ज के माध्यम से जिस प्रकार भैंसों का वार्तालाप हुआ, हमें भी उन गतियों में पुनः वापस जाना पड़े जहाँ जाकर व्यक्ति को केवल दुखों के सिवाय और कुछ नहीं प्राप्त हुआ करता है। सारे जहाँ में देख लो, मनुष्य पर्याय में भी कितना दुख है कि वहाँ बैर है, कर्ज के कारण है, लड़ाई झगड़े हैं, हत्याएं होती हैं, मात्र ये धन के कारण। लेकिन हमारी मूलभूत आवश्यकताएं 4 घंटे 6 घंटे की कमाई में भी पूरी हो जाती हैं। 72 कलाएं पुरुष की, इसलिए आदि भगवान ने युग के आदि में कहा था। लेकिन पेटी कभी नहीं भरती। पेट भरने के लिए तो मुट्ठी भर आटा, पाव भर आटा पर्याप्त हुआ करता है, लेकिन पेटी इसलिए है कि कभी उसमें भूख पेटी की शांत नहीं हुई। जितना भी भरते जाओ वो सबको अपने अंदर लेती रहती है। सागर कभी कितनी भी नदियाँ आके उसमें मिल जाएं, वो कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ करता है। उसी प्रकार से मनुष्य की इच्छाएं भी उस सागर की भांति हैं, एक पूरी होती है और दूसरी पुनः खड़ी हो जाती है। ऐसी इच्छाओं के निरोध करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर आपकी इच्छाएं सीमित हो गईं और आपने उन पर नियंत्रण कर लिया तो निश्चित है आप अपने जीवन को बहुत ही उत्थान और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। हमारा जीवन किसी से लेना या किसी को देना है, इसके लिए ही हम इस संसार में आते हैं। प्रत्येक प्राणी को कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने पड़ते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए वह इस दुनिया में आया है। फिर चाहे कोई बेटा बन के आए, बेटी बनकर आए, पिता बनकर आए, माँ बनकर आए, पति बनकर आए, पत्नी बनकर आए, या फिर कोई अपनी प्रीति प्रेषी प्रेमिका के रूप में आए, भैया चुकाना है तभी तो मिले, नहीं चुकाना होता तो नहीं मिलते। और जिसका जैसा अनुबंध होता है उसी से उनका मिलना भी होता है। हर किसी से हर किसी की जोड़ी नहीं बना करती। जिससे जिसका लेन देन है उससे ही उसका अनुबंध होगा। कसाएं 4 प्रकार की बताई, क्रोध मान माया लोभ। उसका अनुबंध कैसे है? तो बोले सबसे पहली कसाय जो अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है, सबकी 4 चौकड़ी है क्रोध मान माया लोभ के साथ। तो अनंतानुबंधी क्या कहती है कि जिसके साथ अनंत काल का, अनंत संसार का अनुबंध हो गया है, क्रोध के साथ, मान के साथ, माया के साथ, लोभ के साथ, उसको इस अनंत संसार में घुमाती है। उसका नाम अनंतानुबंधी कसाय है। उसी प्रकार कर्ज के कारण नहीं चुका पाए, जो बाकी था उसी के साथ अनुबंध है। अब वो किस रूप में है आपको देखना है। सब कोई आता है, लेकिन कोई पड़ोसी बनकर आएगा, कोई रिश्तेदार के रूप में आएगा। फिर चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, सबको अपने हिसाब का चुक्का करना पड़ता है, हिसाब सबको देना पड़ता है। यही प्रकृति का भी नियम है। ऐसे में पुत्र भी हमारे
4 प्रकार के हुआ करते हैं। वो 4 प्रकार के पुत्र कैसे होते हैं? तो पहला पुत्र होता है लेनदार पुत्र। वह लेनदार पुत्र क्या है कि पिछले जन्म में हमारा लेनदार था, हमने कर्जा नहीं चुकाया, लेनदार हुआ, अब वह हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म हुआ और वह आ गया। अब उसे खूब पढ़ाओ लिखाओ, सेवा करो, समय पर विवाह करो, नहीं है तो व्यापार व्यवसाय की चिंता करो। माँ तो बेटे को इस चिंता में रहती है कि आज इस बेटे को क्या खिला दूँ। माँ की केवल इतनी ही चिंता रहती है कि माँ चिंता करती है बेटे की, किस बेटे को आज मैं क्या खिला दूँ, और पिता क्या खिला दूँ ये नहीं सोचता है। पिता ये सोचता है इस बेटे की ज़िंदगी भर कैसे कमाई होगी, या कि क्या कार्य करेगा या क्या खाएगा, इस चिंता में पिता घुलता रहता है। बेटे को चिंता रहती नहीं, केवल माता पिता को अपने बच्चों की चिंता रहती है। इस कारण आपको उनकी सेवा करनी, तो उसका कर्जा पूर्व में था, आज आपने लेनदार के रूप में उस बेटे को जो घर में आया उसकी सेवा करके वह करिए, और उस लेन देन का जब चुकारा पूरा होता है तो बेटा इस दुनिया से वापस चल देता है। दूसरा पुत्र होता है दुश्मन के रूप में। वह आपको पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र के रूप में जन्म लेकर हमारे घर में आता है और कदम कदम पर माता पिता को दुख देता है। कुड़िक का जीव अपन ने देखा, महाराज जी ने पूरी कहानी उसके रूप में आपको बताई भी। पिता के लिए कितने दुख दिए, कारावास में रखा। कंस ने अपने पिता को भी कितने दुख दिए, आदि आदि अपन ने देखा। इस प्रकार दुश्मन पुत्र भी हमारे घर में आ जाता है, कदम कदम पर दुख देता है, बात मानता नहीं है। और तीसरा पुत्र हुआ करता है उदासीन पुत्र के रूप में। ऐसा पुत्र न माँ बाप को सुख देता है और ना ही दुख देता है, बस कहने के लिए पुत्र होता है। उस पुत्र की सेवा करना आपको उस कर्ज को चुकाने के रूप में मिला करती है। वो पुत्र कैसा होता है? तो आपने देखा विकलांग होता है, मंद बुद्धि का होता है, कहते हैं दिमाग काम नहीं करता है, सोचता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, न भोजन करने की बात करता है, न इस तरह ध्यान आदि की बात करता है, केवल एक स्थान में पड़ा रहता है। उसको देखकर दया भाव हर व्यक्ति के हृदय में उमड़ता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। छोटे बच्चे हैं फिर भी काम हो जाता है, लेकिन ये बड़े होने पर अपने जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे? जब तक माता पिता हैं तो काम और सेवा हो जाती, बाद में इनका कौन ध्यान रखेगा? ऐसे विकलांग मंद बुद्धि बच्चे ये हमारे उदासीन पुत्र के रूप में हमारे पास घर में आते हैं और अंत में होता है सेवक के पुत्र के रूप में। चौथा सेवक पुत्र के रूप में जन्म लेता है। वो बहुत सातिशय महान पुण्यवान व्यक्ति होते हैं जिनके घर में ऐसे पुत्रों का जन्म हुआ करता है। वह बड़ा सौभाग्य था कि पूर्व जन्म में आपने कर्जा तो नहीं लिया, लेकिन किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति की सेवा की, वैयावृत्ति की, भोजन आदि समय पे दिया और मुनिराजों को आहार दान आदि दिया। इन सब का यह प्रतिफल निकला कि आपके घर में ऐसे सेवक पुत्र का जन्म हुआ कि माँ कुएं से पानी लेकर आ रही थी, बेटा घर से बाहर निकल रहा था और जैसे ही देखा कि माँ कुएं से पानी गुंडी सिर पर रख के लाई, तुरंत बेटे ने कहा, माँ मेरे होते हुए तू कुएं पर क्यों गई? और माँ के सिर से गगरी उस कलश को ले लेता है, अपने सर पर रखता है, घर में आके माँ को सुखी करता है, माता पिता की सेवा करता है। जैसे श्रवण कुमार अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर 4 धाम की यात्रा तीर्थ यात्रा कराने ले गए, ऐसे ही शपूत पुत्र हुआ करते हैं, सेवक पुत्र हुआ करते हैं। ये बड़े पुण्यशाली और भाग्यवान हुआ करते ऐसे माता पिता, क्योंकि उनके घर में
धर्म ध्यान हुआ करता है। कहते हैं कि सुबह शाम जिस घर धर्म ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वह परिवार होगा। तो हम कर्जे की ओर न जाएं, कर्जे से मुक्त होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, भगवान की भक्ति करें। यहाँ तक कि भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप कर्जा लेकर आप द्रव्य को भी चढ़ाएं। उन्होंने तो यही कहा कि आप अपने भावों को निर्मल बनाएं और निर्मलता के साथ साथ भावों की उस सरिता में अवगाहन करना है, उन परिणामों को विशुद्धि के साथ रखना है जहाँ हमारे लिए संक्लेश का कोई नामो निशान ना हो। हमारा जीवन संसार परिभ्रमण में न आगे चले, उस परिभ्रमण को तोड़ना है, संसार चक्र से बचना है। इसके लिए जीवन में नियम, संयम और स्वाध्याय को स्थान देना है। स्वाध्याय के द्वारा कर्मों की निर्जरा भी होती है और हमारे समता परिणाम भी होते हैं। भक्ति भाव के साथ कर्मों की निर्जरा होकर साथ ही साथ आपको सम्यक वर्धनी क्रियाएँ ये कही जाती हैं। जो 6 आवश्यक आपको मिले हैं उनमें आपको लगना है, बच्चों को भी ध्यान देना है, उनको भी सत्संगति से जोड़ना है, भगवान की पूजन भक्ति से जोड़ना है, प्रतिदिन देव दर्शन कराना है, अष्टमूल गुणों का पालन कराना है। तब जाके आप अपने उस जैन कुल का कुलाचार पालन कर पाएंगे। क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना, 5 उदंबर फल और प्रतिदिन देव दर्शन करना, अभिषेक पूजन करना, इन सब को अगर जीवन में अवधारित करेंगे तो निश्चित है कभी किसी बेटे के हाथ में शराब का गिलास नहीं आ सकता। क्योंकि उसके हाथ में प्रभु के अभिषेक करने का कलश आ गया तो शराब का गिलास उसके हाथ में कभी नहीं आएगा, व्यसनों में वो कभी नहीं उलझेगा और आगे चलकर मुनिराज भी बनेगा। व्रत नियम संयम को पालन करते हुए आप सबका जीवन धन्य हो। इस मंगल भाव के साथ आप सब अपने उन कर्जों से मुक्त हो जाएं, सबके बीच में क्षमा भाव हो। अपने अपने हिसाब से सब कर्जदार होते हैं, उन सबको अपने अपने कर्जों को चुकाना है। अब किस रूप में कौन है ये आपको देखना है और उसके अनुसार अभी तक जैसा चला तो चल गया, लेकिन जल्दी से उस कर्जे से मुक्त हों और मुक्त होकर संसार परिभ्रमण से मुक्ति का उपाय क्या है उसमें लगें। इसी मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की